नमस्कार। चलिए आज यूपी टेट 2026 की आवेदन प्रक्रिया को समझते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। हम इस मुश्किल से दिखने वाले काम को एकदम आसान बना देंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि शुरुआत कहाँ से करनी है, फिर देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ओटीआर का पूरा प्रोसेस समझेंगे, फिर मेन एप्लीकेशन भरेंगे और आखिर में फाइनल चेकलिस्ट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइमलाइन की। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इन तारीखों को चूकना मतलब उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का पहला मौका गवा देना। इन तारीखों को ना अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। देखिए, आवेदन के लिए समय सीमित है और परीक्षा भी ठीक उसके बाद ही है, तो तैयारी का ये दौर बहुत अहम होने वाला है। अच्छा, वेबसाइट खोलने से भी पहले एक अच्छी तैयारी बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। अगर ये सारी फाइलें पहले से तैयार हों तो ऑनलाइन प्रोसेस मक्खन की तरह निकल जाएगा। लेकिन हाँ, इन सभी डॉक्यूमेंट्स पर एक गोल्डन रूल लागू होता है जिसे समझना सबसे जरूरी है। बस यही है इस पूरे आवेदन का सबसे बड़ा नियम। आपके नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा आपकी 10वीं की मार्कशीट में है। आधार कार्ड या किसी और आईडी से थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ तो दिक्कत आ सकती है। तो अब असली प्रक्रिया शुरू करते हैं। पहला और सबसे अहम पड़ाव है ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आईडी बनाना। ये एक नई चीज है और सिर्फ यूपी टेट के लिए ही नहीं बल्कि आगे आने वाली सुपर टेट जैसी भर्तियों के लिए भी बहुत जरूरी है। ओटीआर को ऐसे समझिए कि ये शिक्षा बोर्ड पर आपकी एक परमानेंट डिजिटल प्रोफाइल है। एक बार बना लिया तो बार बार अपनी बेसिक जानकारी भरने का झंझट खत्म। इससे समय भी बचता है और गलतियों की गुंजाइश भी कम हो जाती है। तो ओटीआर होता कैसे है? प्रोसेस तो सीधा सा है, पर ज्यादातर लोगों को दिक्कत आती है स्टेप 3 और स्टेप 5 में। तो चलिए इन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। और ये देखिए, ये एक बहुत आम समस्या है। मान लीजिए 10वीं की मार्कशीट में नाम है प्रिया कुमारी शर्मा और आधार में प्रिया के शर्मा, तो सिस्टम तुरंत एक एरर दिखा देगा। अगर ऐसा होता है तो आपको बस ये घोषित करना है कि जो जानकारी भरी है वो सही है और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला स्टेप है एक नया सिक्योरिटी फीचर, लाइव फोटो। ये सीधे आपके डिवाइस के कैमरे से होता है ताकि ये पक्का हो सके कि फॉर्म भरने वाला कोई असली इंसान ही है। इसमें सिस्टम आपको खुद ही कुछ आसान से निर्देश देगा, जैसे सिर को दाएं बाएं घुमाएं या मुस्कुराएं। ये बस ये पक्का करने के लिए है कि आप कैमरे के सामने लाइव मौजूद हैं और फिर आपकी फोटो कैप्चर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको स्क्रीन पर लाइवनेस चेक फेल्ड का एरर दिखे तो क्या करना है? ये काफी लोगों के साथ हो रहा है। तो देखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आपकी गलती नहीं बल्कि वेबसाइट की एक तकनीकी गड़बड़ी है। थोड़ा इंतजार करके दोबारा कोशिश करें या फिर सीधे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बहुत बढ़िया। ओटीआर प्रोफाइल बनने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आप सीधे यूपीटीईटी 2026 के मुख्य एप्लीकेशन फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। इस हिस्से में आपको अपनी पढ़ाई लिखाई और परीक्षा से जुड़ी सारी जानकारी भरनी होगी। और हाँ, एक जरूरी बात, जो लोग अभी अपनी टीचर ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं वो भी अपीयरिंग का ऑप्शन चुनकर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बिल्कुल आखिरी चरण में आ गए हैं। यहाँ हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पेमेंट करनी है और फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। इस टेबल पर खास ध्यान दीजिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त सही फॉर्मेट और सही साइज का होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर अपलोड्स इसी वजह से फेल होते हैं। एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए तो आपको पेमेंट पेज पर ले जाया जाएगा। फीस आपकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होगी और ये हर पेपर के लिए लागू है। और ये है फाइनल सबमिशन का प्रोसेस। यहाँ एक बात याद रखिएगा, स्टेप 4 यानी प्रीव्यू या पूर्वावलोकन को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये आपकी आखिरी मौका होता है फॉर्म जमा करने से पहले किसी भी गलती को पकड़ने और सुधारने का। तो आप जब पूरी प्रक्रिया साफ हो गई है तो सवाल उठता है कि वो कौन सी एक सबसे बड़ी गलती है जिससे हर हाल में बचना है। तो सबसे अहम सबक यही है, आवेदन शुरू करने से पहले अपनी 10वीं की मार्कशीट निकालिए और बाकी सारे डॉक्यूमेंट से एक एक डिटेल को मिला लीजिए। अगर ये सही है तो समझिए आपने सबसे बड़ी मुश्किल पार कर ली। अब ये तो पता चल गया है कि फॉर्म कैसे भरना है, पर क्या तैयारी का क्यों उतना ही पक्का है? शिक्षक बनने का लक्ष्य कितना मजबूत है? फॉर्म भरना तो बस पहला कदम है, असली सफर तो अब परीक्षा की तैयारी का है।